जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसटी क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं नीट यूजी एग्जाम के बारे में। ये आपका एग्जाम हाइब्रिड मोड में होगा, ये 2 फेज में होगा। ये जेई एडवांस जो होता है उसके तरीके होगा आपके, जैसे साल में वो 2 बार होता है या क्या ये भी एग्जाम 2 बार होगा। इस सब के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, ध्यान से देखिए। क्या इसमें सुधार किए गए हैं, क्या सिफारिश रही है, इसमें सब कुछ A to Z बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं। नीट यूजी 2025 नीट यूजी अब 2 चरण यानी हाइब्रिड मोड में होगी आयोजित। लागू होगी विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशें। आपकी क्या इसमें सिफारिशें भी लागू होंगी, आपके 2 फेज में होगा एग्जाम। नीट यूजी 2025 केंद्र सरकार मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली नीट यूजी की परीक्षा के संदर्भ में विशेषज्ञ समिति की सभी सिफारिशें लागू करेगी। और जितनी भी सिफारिशें की गई हैं वो सब क्या है, आपका लागू होंगी। नीट यूजी 2025 केंद्र सरकार मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली नीट यूजी की परीक्षा के संदर्भ में विशेषज्ञ समिति की सभी सिफारिशें लागू करेगी। केंद्र की ओर से गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रजिस्ट्रेशन पीएम नरसिम्हा और रजिस्ट्रार मनोज मिश्रा को पीठ को यह जानकारी दी। यानी क्या जानकारी दी उसके बारे में बात करते हैं। मेहता ने कहा, हम सभी सिफारिशों को लागू करने जा रहे हैं और इस मामले को 6 महीने बाद सूचीबद्ध किया जा सकता है। हालांकि इस पीठ ने मामले को 3 महीने के लिए स्थगित करते हुए अगली सुनवाई अप्रैल में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। आपकी सुनवाई क्या है, नेक्स्ट क्या कब होने वाली है? अप्रैल में होने वाली है, क्योंकि आपका पेपर कब है? 4 मई को है। नीट यूजी का पेपर आपको क्या है? 4 मई को है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद अब यह लगभग तय हो गया है कि नीट यूजी की आगामी आने वाली परीक्षा 2 चरण में होगी। यह 2 चरण यानी प्रीलिम्स और मेंस हो सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति ने नीट यूजी के लिए मल्टी स्टेज टेस्टिंग की सिफारिश की है। लागू होगी विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशें। आपकी क्या सिफारिशें वो लागू होने वाले उससे बात करते हैं। समिति ने परीक्षा का आयोजन हाइब्रिड और ऑनलाइन मोड में करने की सिफारिश की है। सिफारिश के अनुसार जहां पूर्ण ऑनलाइन परीक्षा चुनौतीपूर्ण है वहां पर हाइब्रिड मोड की आयोजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने एनटीए के कार्यों की निगरानी कर समिति ने परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए की संरचना और कार्यप्रणाली पर सिफारिशें दी हैं। सरकार बीते साल नीट यूजी की परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्ट एजेंसी यानी एनटीए के कामकाज की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय विशेष समिति गठित की गई है। यानी विवाद के बाद गठित हुई समिति में क्या हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। पिछले साल नीट यूजी में अनियमितताओं से उठे विवाद के बाद शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए 22 जून को इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की समिति का गठन किया था। समिति में राधाकृष्णन के अलावा रणदीप गुलेरिया, वीजी
राव और राममूर्ति के, पंकज बंसल, आदित्य मित्तल और गोविंद जायसवाल शामिल हैं। यानी इतने लोग हैं जब इसकी अभिव्यक्ति हुई थी। तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं पाई गई। यानी ये लोगों का कहना है बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं पाई गई थी। इतने बच्चों का जिंदगी खराब हो गई, इतना टाइम उनकी मेहनत सब कुछ बर्बाद हो गई। इन लोगों को पेपर लीक का कोई मामला ही समझ नहीं आता है। बोल रहे हैं कोई बड़ी पैमाने क्या, कोई गड़बड़ी नहीं पाई। इनको क्या मतलब बच्चे कैसे तैयारी करते हैं उन्हें पता होगा ना। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 2 अगस्त को विवाद स्थित नीट यूजी 2024 को रद्द करने की मांग खारिज कर दी थी, जिसमें 23 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। कोर्ट ने कहा था कि इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं है कि बड़े यानी पटना में आपके लिए पैसा और सब कुछ पेपर जले हुए मिले हैं और इनके लिए सबूत नहीं मिले अभी तक। पता नहीं क्या करता रहा था ये लोग। पैमाने पर परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है। अदालत ने 21 अक्टूबर को प्रक्रियागत खामियों को सुधारने के संबंध में गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। समय क्या था, बढ़ा दिया था। सिक्योर्ड स्टेट टेस्टिंग सेंटर क्या रहने वाला है। समिति ने युद्ध स्तर पर 1000 प्रतिष्ठित सरकारी संस्थाओं का चयन कर रहे उन्हें सिक्योर्ड स्टेट टेस्टिंग सेंटर्स घोषित करने की सिफारिश की है, ताकि परीक्षा केंद्र के स्तर पर पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं की कोई आशंका नहीं रहे। अब तक निजी स्कूल कॉलेजों में नीट यूजी के अधिकांश परीक्षा केंद्र होते थे। इससे इसकी पारदर्शिता का सवाल उठे थे। यानी पहले कहा थे हर जिला में पता नहीं कितने कितने सेंटर बनाए रहे। सेकंड है आपका हाई पास स्टेयरिंग कमेटी। 184 पेज की रिपोर्ट को 10 भागों में विभाजित किया गया है। भाग 6 एवं 7 भाग में एजेंसी की कार्यप्रणाली में किए जाने वाले सुधारों के लिए सिफारिशें की गई हैं। भाग 6 में तुरंत प्रभाव से लागू किए जाने वाले सुधारों का उल्लेख है, जबकि 7 में दीर्घकालिक सुधार उल्लेखित है। इन सुधारों को लागू करने के लिए एक हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी का गठन करने को कहा है। इन सब के लिए हाई पावर गठित करने को बोला है इन लोगों ने। देखो आगे क्या होता है। अप्रैल में आपका फैसला बता रहे हैं ये। आई होप, हम आशा करते हैं आपको सब कुछ A to Z समझ आया होगा। और ये जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, उनको भी पता चल जाए क्या होने वाला है आपका परीक्षा में और कैसे होगी आपका एग्जाम। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।